So Shatrughan Verma, I would like to inform you. अच्छा, पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आपसे कुछ जवाब मांगूंगा, फिर इसके बाद देन आई विल एक्सप्लेन हाउ वी विल बी चेंजिंग दिस नेशन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि ब्रिटिशर्स ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो भारतीयों के विकास के लिए बनाए थे या भारतीयों पे शासन करने के लिए, उन्हें उत्पीड़ित करने के लिए, उन्हें कहना चाहिए कि एक्सप्लॉइट करने के लिए, उन्हें असम्मानित करने? बनाए, आपकी बात से कि उन्होंने जो बनाए सर एक्चुअली अपने पे शासन करने के लिए बनाए हैं, ठीक है ना? अच्छा, ओके। जो उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था और जुडिशियल व्यवस्था बनाई थी वो लो कॉस्ट भारतीयों को जो है पे शासन करने के लिए बनाई थी, और जानबूझ के उसमें डिले करने का भी सिस्टम रखा गया था जिससे कि लोग बाग इसमें फंसे रहे। राइट? डिले करने का तो मैं बोल सकता हूँ कि किया गया था उसमें। जैसे आज की न्यायिक व्यवस्था आप देखेंगे तो उसमें भी यही प्रॉब्लम, जैसे हमारा भी एक कोई केस चल रहा है अभी भी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं और बताता हूं, जैसे 109, 110 और 151, 152 हम बहुत सारी कार्रवाइयां करते रहते हैं पुलिस वाले, राइट? जिसको कभी लॉजिकल एंड पे नहीं ले जाता, वो 6 महीने तक पेशियां कराई जाती हैं लोगों से कि लोग फंसे रहे हैं उसमें। जी। मैं बड़े अथॉरिटेटिवली ये कह रहा हूं क्योंकि मैं 7 साल डीजीपी रहा हूं। ये सारी जानकारी आपको है नहीं, मुझे नहीं मालूम। I had been DGP since 2014 to 2020 एंड 2017 में मैंने क्राइम फ्री भारत का टेक्नोलॉजी ड्रिवन कॉन्सेप्ट नोट एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा। राइट? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे 2 साल तक रिगरस प्रोसेसिंग करने के बाद 2019 में, तो 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन के रूप में स्वीकार किया। एंड आई एम हेडिंग दैट मिशन इवन एज ऑन डेट। आज भी दैट प्रोजेक्ट इज हेडेड बाय मी, बट आई हैव रियलाइज कि जिस देश में राजनेता खुद अपराधी हों, जो अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं, वो अपराध मुक्त भारत को कैसे आने देंगे? नहीं होगा वो तो, आपकी बात नहीं, कभी नहीं होगा। जबकि टेक्नोलॉजी कली इट इज वेरी मच फिजिबल, इट्स अ वेरी नॉट ओनली फिजिबल, इट्स वेरी वेरी इजी। ये 6 महीने के अंदर मैं देश में उतार सकता हूं, और इसके लिए मैंने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की है। एंड शत्रुघ्न, यू विल बी सरप्राइज, आई एम हैविंग MOU विद 53 इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज ऑफ टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज। MOU है मैथिली शरण गुप्त का। आई हैव गाइडेड द स्टूडेंट्स फॉर क्रिएटिंग टेक्नोलॉजी फॉर क्राइम फ्री भारत। मतलब मैं उसका इंटेंसिटी बताना चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं लिख रहा हूं, इट इज नॉट ए कैजुअल रिमार्क, इट इज द पेन विच आई एम फीलिंग फॉर दिस कंट्री। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो राजनेता हैं, ये बताओ, यदि आप धोखे से यदि प्राइम मिनिस्टर होते, थोड़ा सोचो जरा 1 मिनट के लिए, प्रिज्यूम शत्रुघ्न वर्मा इज ए प्राइम मिनिस्टर, और राइट, और आप पहले प्राइम मिनिस्टर होते, तो तुम इस देश को गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था से चलाते या भारतीयों के लिए अच्छी कानूनों का निर्माण करते? नहीं, वो तो आपको सर कि अपनों को भारतीयों के हिसाब से अपना को जो सूटेबल होगा उसके हिसाब से वो कानून बनाना चाहिए था जिसमें कि त्वरित न्याय हो। आपको मालूम है 80% केसेस में पुलिस FIR दर्ज नहीं करती है, भगा देती है, एप्लीकेशन ले लेती है। आप भी शायद कभी भुक्तभोगी रहे हो, नहीं तो आपके रिश्तेदार तो जरूर रहे होंगे। नहीं है, हम भी भुक्तभोगी हैं इस मामले में, ऐसा नहीं है। तो आपका देश है, आप इसके वासी हैं, आप सरकार को चुनते हैं, और ये कैसी सरकार है कि अपनी पुलिस को 1861 के पुलिस एक्ट से चलाती है? आपको मालूम है जिस कानून के तहत आपको दंड मिलता है, जिसको इंडियन पीनल कोड कहते हैं, इट इज द एक्ट ऑफ 1860। हम लोगों को शर्म ही नहीं आती है। हमें तो ये प्रॉब्लम होती है कि हमको शर्म कब आएगी। कौन जगाएगा हमको? ये तो जगाएंगे नहीं। अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 75वें वर्ष पे जो है ना आजादी का अमृत महोत्सव मनाया। क्या माननीय प्रधानमंत्री ने हमको बताया कि हमने अभी भी आपके ऊपर जो है ना गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, कभी नहीं बताया। क्यों बताएंगे? क्योंकि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कौन मारेगा? क्या उन्होंने कहा कि मैं आपके जो है ना गुलामों के नियम कानून को बदल के एक अच्छी व्यवस्था लेके आऊंगा?
नहीं ऐसा तो नहीं इस बोला, देश के, देखिए आपको थोड़ा संविधान की जानकारी है क्या, थोड़ा बहुत? नहीं सर, बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं है तो नहीं, जहां नहीं होगी मैं वहां मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। जी सर, जी सर। एक आर्टिकल 35A है, इसका नाम सुना है क्या? अभी जो है ना 2019 में इसे रिपील किया गया। इट इज ए आर्टिकल 35A। नहीं सर, नहीं सुना सर। नहीं सुना है। ये जो है, जब आर्टिकल 370 हटाया, उसी के साथ आर्टिकल 35A भी हटाया गया। आपको हाँ, ये मालूम है कश्मीर वाला जो इशू था सर। कश्मीर वाला इशू, हाँ, जी। आपको मालूम है आर्टिकल 35A इस देश के साथ विश्वासघात करते हुए, संवैधानिक व्यवस्था का बिना पालन किए हुए बैकडोर से घुसेड़ दिया गया है। जी। ये जो है बिना पार्लियामेंट में ले जाए हुए, इसे मात्र प्रेसिडेंट के नोटिफिकेशन से जारी किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने, उस समय राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, उनके ऊपर दबाव बनाकर ये उनको जारी कराने की कोशिश की, तो उन्होंने 8 पॉइंट लिखे कि साहब ये संवैधानिक नहीं है। डू यू नो नेहरू ने क्या जवाब दिया उसका? मैं आपके सभी बिंदुओं से सहमत हूं, आप इसे जारी करें, हम आपसे चाय पर चर्चा कर लेंगे। कितना दुष्ट देश है ये, मतलब संविधान का पालन नहीं करता है। और आर्टिकल 35 ये घुसारा, जितनी भी गड़बड़ियां हुई हैं कश्मीर में, उसके लिए आर्टिकल 370 नहीं 35A जिम्मेवार है, जो कि असंवैधानिक है। जैसे देखिए, संविधान में किसी भी चीज को एंट्री करने के लिए आर्टिकल 365 में संविधान के संशोधन की व्यवस्था दे के रखी है, राइट। उस व्यवस्था के तहत ही संविधान संशोधित हो सकता है। प्रेसिडेंट बिना पार्लियामेंट में जाए अपने स्तर पर कोई चीज घुसेड़ दे पार्लियामेंट में, ये शक्ति संविधान ने हमारे प्रेसिडेंट को दी ही नहीं है। हम लोग कितने विद्वान लोग हैं, क्या किसी ने देशवासी को बताया कि साहब ये असंवैधानिक है? देखो एक और इंटरेस्टिंग बात शत्रुघ्न आपको मैं बताऊं, हम लोग चूंकि टेक्नोलॉजी टेक्निकल पर्सन होते हैं, तो इस तरफ हम लोगों का ध्यान जाता नहीं है, राइट। जी सर। 2014 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में, राइट। कब लगाई? 2014 में। और उसमें यही कहा गया कि साहब आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में घुसेड़ा गया है और इसे छिपाया भी गया है। सभी संविधान की किताबों में नहीं छपा, कभी इसे रूल कहा गया, कभी कुछ कहा गया, क्योंकि यदि इसे आर्टिकल कहते तो लोग पूछते कि आर्टिकल बिना संविधान के संशोधन के कैसे पहुंच गया। तो इसे जो है ना, हम रूल 35A तक पढ़ते रहे, कोई रूल नहीं है, इट इज आर्टिकल 35A। संविधान में रूल नहीं होते हैं, संविधान में अनुच्छेद होते हैं, जिसे अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, ठीक है ना, और हिंदी में अनुच्छेद कहते हैं। जी सर। अब ये बताओ, हम लोग कितने विद्वान हैं, हम IAS IPS के, अपनी नौकरी अच्छे ढंग से चलती रहे, किसी ने देशवासी को बताया कि साहब ये असंवैधानिक व्यवस्था हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने 2000, ये यदि दूध पीता बच्चा भी सुप्रीम कोर्ट के जज की जगह पर बैठा होता तो उसको एक हियरिंग में असंवैधानिक घोषित कर देता। इसमें कोई बड़ा दिमाग चाहिए क्या कि कोई आर्टिकल अंदर आया है तो संविधान का संशोधन करना होगा, संविधान के संशोधन के लिए दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस में जाएगा, उसके द्वारा पारित होगा, और तब जो है ना कोई भी चीज घुस सकती है। इज इट करेक्ट? ये कोई दूध पीता बच्चा बता सकता है कि नहीं बता सकता है? यस सर। तो देश के सुप्रीम कोर्ट 2014 से 2019, जब तक कि माननीय मोदी जी ने उसे हटाया नहीं, तब तक जो है ना 5 साल तक जो है ना सुप्रीम कोर्ट क्या कर रही थी? आतंकवादियों के तो जो है ना केसेस जो है ना रात भर सुनते हैं, सुबह के 5 बजे तक सुनते हैं। नहीं तो ये क्या दुष्ट व्यवस्था है। इसलिए देखो शत्रुघ्न, मैं कह रहा हूं, क्या हम लोग अलुमनाई की थोड़ी सी हेल्प कर दें, कोई बीमार हो जाए उसको हम 10,000 15,000 20,000 रुपए दे दें? इज इट द ओनली ड्यूटी वी आर हैविंग टू परफॉर्म? मेरे ख्याल से इस देश में हमें बहुत कम में पढ़ाया है। We are having the larger responsibility toward our nation. I hope you agree with me. Yes sir. Yes sir. Yes sir. I am agree with you sir. है ना? तो और हमने तो इसका पूरा मॉडल बनाया है कि बिना 5 पैसे खर्च किए सब कुछ हो जाएगा। तो बिना 5 पैसे किए खर्च किए, अब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी तक तो ये देखा जाए कि इट वाज द बैकग्राउंड which I was just telling to you, right? I hope I am convincing, I am not killing your time. नहीं सर, आप कंटिन्यू करिए। अच्छा, ओके। तो मैं जो है
एक जब मैं इसका जो है प्रोजेक्ट हेड था क्राइम फ्री भारत मिशन का, रादर हूं, अभी भी हूं, तब जब मेरा रियलाइजेशन ये हुआ कि नहीं, ये दुष्ट राजनेता क्राइम फ्री भारत को पैदा नहीं होने देंगे, फिर मैंने क्राइम फ्री भारत का एक मिशन बनाया, राइट, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं। तो एक जो है नेशनल पुलिस मिशन है जिसका मैं प्रोजेक्ट हेड हूं, और एक जो है एक एनजीओ है जिसका नाम है क्राइम फ्री भारत मिशन, राइट, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। अब हमने इसका एक ऐप लॉन्च किया है, राइट, और वो ऐप जो है इज एम्पावर्ड बाय द कुटुंब ऐप, एंड इट इज हैविंग ए सिस्टम कि हम लोगों को कैसे जोड़ें, राइट। अब यदि आप उस ऐप के माध्यम से अपने फ्रेंड्स, अपने जो है ना लोगों को जो है शेयर करते हैं, तो उसको सिंपल शेयर नहीं करना है, उसके लिए 3 बड़ी बेसिक चीजें जो है ना इजाद की गई हैं। पहली चीज है कि हमें ऊर्जाकृत करना है। ये आप कहेंगे, आप ऊर्जाकृत जो है जागृत करने से, अवेयरनेस से 1 डिग्री ऊपर की चीज है, और जो हम आपसे बात कर रहे हैं यही ऊर्जाकृत करता है, और कोई मिस्टिकल हवन नहीं है, यज्ञ नहीं है, समझिए ना। दैट यू मस्ट बी फीलिंग लिटिल एनर्जाइज। अभी कुछ मिनटों जो हमारी बात हुई इसमें, आई एम वेरी श्योर सम एनर्जी यू मस्ट बी फीलिंग। Yes, sir. Are you feeling that? Yes, sir. Okay. So this is the energization. तो हमें एनर्जाइज करना है। अब एनर्जाइजेशन इज लिटिल हायर डिग्री ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस से एनर्जी में कन्वर्ट करना, जिसमें हमको लगे कि नहीं, अब हमें ये चीजें बदलना है, ठीक है ना। फिर उसमें सेकंड है संकल्प। तो उसमें जो है एक संकल्प है, वैसे तो उसको हमने बांट के जो है ना 5 भागों में बांट दिया, राइट। और वो संकल्प इतना आसान था कि हमें 9 दिन का संकल्प है, केवल हमें 10-10 लोगों को जोड़ना है, और ये संकल्प है, राइट। इस संकल्प को 5 भागों में सुविधा के लिए बांट दिया, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं कि हम लोग एक तरीके का काम हर कोई नहीं कर सकता है, राइट। तो कहते हैं पूजा भी हम 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी, मझोल। तो इस संकल्प को भी 5 छोटे बड़े मझोल संकल्प में कर दिया। तो पहला है कि मैं प्रतिदिन 10 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, और ये संकल्प मात्र 9 दिन चलेगा। फिर दूसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 5 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 18 दिन चलेगा। फिर तीसरा संकल्प है कि मैं प्रतिदिन 3 व्यक्तियों को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 30 दिन चलेगा। फिर 2 व्यक्तियों को जोड़ूंगा तो संकल्प 45 दिन चलेगा। और 5वां है कि मैं प्रतिदिन 1 व्यक्ति को जोड़ूंगा, फिर संकल्प 9 दिन चलेगा, राइट। इसके एक व्यक्ति के लिए 9 दिन या 60 डेज? एक व्यक्ति के लिए 90 डेज। पांचों में 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। हाँ, 90 डेज। पांचों में हम 90 लोगों को जोड़ रहे हैं। 10-10 करके 9 दिन कर रहे हैं तो भी 90। 5 को यदि हम 18 दिन कर रहे हैं तो भी 90, राइट। यदि हम 3 लोगों को जोड़ रहे हैं, 30 दिन कर रहे हैं तो 90। 2 लोगों को जोड़ रहे हैं तो 45 दिन कर रहे हैं तो 90। और 1 व्यक्ति को जोड़ रहे हैं और 90 दिन कर रहे हैं तो 90, राइट। अब इस संकल्प के साथ इनमें से एक संकल्प करना है, और ये संकल्प कैसे इस देश को बदलेगा वो थोड़ी देर से समझाता हूं मैं। इसके बाद जो तीसरी चीज है वो शपथ है, क्योंकि हमें इतने बड़े बदलाव को बिना ऊर्जाकृत किए, बिना संकल्प लिए और बिना शपथकृत किए नहीं कर पाएंगे, राइट। मैं इतने समय के प्रशासकीय अनुभव के आधार पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। I had been DGP for 7 years for your kind information, right? अच्छा, बताया सर। हाँ, तो शपथ के 3 छोटे छोटे हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि मैं अपने देश में परिवर्तन के लिए 21 ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। अब चंद्रगुप्त क्या है मैं थोड़ी देर बाद में समझाऊंगा। अभी केवल शपथ को समझ लेते हैं। तो मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा, तो हम आप सबको चंद्रगुप्त बनना है। चंद्रगुप्त क्या है वो मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा, ठीक है ना। फिर दूसरा है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो प्रतिदिन जरूर देखूंगा और अपनी ऊर्जा के स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। ये हो गया पार्ट 2 शपथ का। और पार्ट 3 शपथ का है कि मैं अपने से जुड़े लोगों को
ऊर्जाकृत करूंगा, संकल्पित करूंगा और शपथकृत करके निम्नानुसार जोड़ूंगा। तो 7 दिन जो है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो प्रत्येक दिन का जो है वो अलग अलग संकल्प और शपथ है, ठीक है ना। तो सोमवार की शपथ है कि मैं अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता और परिवार के एक्सटेंडेड फैमिली को जोड़ूंगा। ये हो गई सोमवार की शपथ। फिर मंगलवार की शपथ है कि मैं अपने दोस्तों, पड़ोसियों आदि को जोड़ूंगा। फिर बुधवार की शपथ है मैं अपने रिश्तेदारों को जोड़ूंगा। फिर गुरुवार की शपथ है कि मैं अपने विभिन्न सर्कल से जुड़े लोग, जैसे हम लोग एनआईटी के जो है एलुमनाई हैं, हम लोग साथी हैं, तो एक ये सर्कल हो गया। जैसे मैं आईआईटी दिल्ली से मैंने एमटेक किया है, तो आईआईटी दिल्ली का दूसरा हो गया, आईपीएस का तीसरा हो गया। मैंने 23 डिग्रियां की हैं, तो उसके जो लोग साथी हैं, तो इस तरीके से इस तरीके से जो है जितने भी हमारे सर्कल्स हैं वो उन सर्कल के लोगों को जोड़ना है। ये गुरुवार का संकल्प है। फिर शुक्रवार का संकल्प है कि मैं युवाओं और विद्यार्थियों को जोड़ूंगा। फिर जो है शनिवार का संकल्प है कि मैं बुजुर्गों, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ूंगा। और फिर रविवार का है कि मैं समाज सेवी संगठनों के लोगों को जोड़ूंगा। ऐसा ये 7 दिन का संकल्प है और 3 शपथ के पार्ट हो गए। पहला मैंने बताया कि मैं स्वयं चंद्रगुप्त बनूंगा। दूसरा मैंने बताया कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने ऊर्जा के लेवल को उत्तरोत्तर बढ़ाऊंगा। और तीसरा हो गया कि मैं अपने से जुड़े लोगों को जोड़ूंगा। और इसमें एक कैवियत भी है कि ऐसे विद्वान लोग जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, जो कि बेहद ही खुदगर्ज हैं, पोस्टिंग, छोटी सी लाभ, रिटायरमेंट के बाद कुछ मिल जाए, इन चीजों के लिए जिन्होंने विद्वान होते हुए भी अपने आप को इन राजनेताओं का और इस राजसत्ता का चरण सेवक बना लिया है, उनको जो है ऐसे लोगों को पत्थर मान के हम नहीं जोड़ेंगे, राइट। यदि उनसे बातचीत की और जब भी ये रियलाइज हो गया कि तो बहुत विद्वान है, ये तो खुदगर्ज जो है और स्वार्थी हैं और ये अपने लाभ के लिए देश को बेच सकते हैं, इन्हें छोटे से लाभ मिल जाए, छोटा सा पोस्ट मिल जाए तो ये कुछ भी कर देंगे, तो ऐसे विद्वान लोग, क्योंकि वो विद्वान हैं तो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लिहाजा उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। उनसे कहना है भैया आप बड़े विवेकशील हैं, आपको जो अच्छा लगता है करिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कितना चमत्कारिक है, ठीक है ना। आप जैसे मान लो अज्यूम करिए कि आज मैंने बातचीत की एंड शत्रुघ्न वर्मा इज द नंबर 1 और आप जैसे 8 लोगों को हमने बातचीत की, हमने उनको ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया और शपथकृत किया। तो आज शाम को हम 10 लोग हो जाएंगे जो कि ऊर्जाकृत होंगे, संकल्पित होंगे, शपथकृत होंगे। यस और नो? हो जाएंगे कि नहीं, राइट। और हम ऊर्जाकृत भी हैं, संकल्पित भी है और शपथकृत भी है, ठीक है ना। तो दूसरे दिन हम 100 होंगे, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सॉरी छठवें दिन 10,000, सातवें, सॉरी 1 मिनट, पहले दिन 10, दूसरे दिन 100, तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़, राइट। अब यू में आस्क फ्रॉम मी कि सर ऐसा नहीं होता है, ये जो है लोगों को जोड़ना कोई ये मैथमेटिक्स का फार्मूला नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करते जाएं, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन यू में से, तो इसको मैं एक रिवर्स ढंग से समझाऊंगा कि कितना आसान है, ठीक है ना। 9वें दिन 9 करोड़ लोग 10-10 को जोड़ के 90 करोड़ लोगों को जोड़ रहे हैं और चूंकि 9वें दिन हमारा संकल्प पूरा हो जा रहा है, लिहाजा 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग सिर्फ मात्र जुड़ जाए, इतने से 100 करोड़ में से 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो शत्रुघ्न, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खुद को जोड़ लेना क्या कठिन है? नहीं सर, बहुत सरल है। सर ठीक है। अब 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े थे और 9वें दिन 90 करोड़ लोग। अब हम अपनी सुविधा के लिए 8वें और 9वें दिन के का जोड़ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो 99 करोड़ लोगों ने 99 करोड़ लोगों को जोड़ा है, राइट। इसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यक्ति जोड़ने पर 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो यदि पति अपनी पत्नी को या पत्नी अपने पति को, एक बच्चे को, रिश्तेदार को, किसी एक व्यक्ति को भी जोड़ता है
तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाता है। तो क्या एक व्यक्ति को जोड़ना और 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाए कठिन है? नहीं है सर, बहुत सरल है। ठीक है ना। अब मैं फिर से शुरू करता हूं अपने आप से। मैथिली शरण गुप्त ने आज जो शुरू किया, उनके पास पूरे 9 दिन हैं, तो वो 90 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? जी सर। शत्रुघ्न जो है, अब शत्रुघ्न के पास 1 दिन कम है, तो 8 दिन है, तो शत्रुघ्न 80-80 लोगों को जोड़ेंगे। तो शत्रुघ्न जैसे 9 लोग और हैं, तो 9 लोग जो है वो 80-80 लोगों को जोड़ेंगे। 90 लोग 70-70 लोगों को जोड़ेंगे। 900 लोग 60-60 लोगों को जोड़ेंगे। 9000 लोग मात्र 50-50 को जोड़ेंगे। 90,000 लोगों को 40-40 को जोड़ना है, राइट? 90,000 लोगों को कितने को जोड़ना है? मात्र 40 को, राइट? और 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है। 90 लाख लोगों को मात्र 20 लोगों को जोड़ना है। और 9 करोड़ को मात्र 10 को जोड़ना है। और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो बताओ, बहुत आसान है कि नहीं है? है कि नहीं? यस और नो? अब जो है ये जोड़ रहे हैं, तो ऐप के माध्यम से जोड़ने की इसमें प्रक्रिया रखी गई है, जो कि पारदर्शी है, राइट? अब आप एक व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, तो वो आपको मोहल्ला अधिकारी बना देता है, राइट? 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो वो आपको टाउन अधिकारी, 5 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो स्टेट अधिकारी, और 100 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है, राइट? और उस दिन जिसने सबसे ज्यादा लोगों को जोड़ा होगा, ऐसे एक व्यक्ति को सर्टिफिकेट ऑफ द कमेंडेशन हर रोज जारी होता है, राइट? और ट्रेंडिंग में वीक में आज कौन प्रथम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहा है, और उसके नीचे कितने लोगों ने कितनों को जोड़ा है, इस वीक में कितने लोग जो है ना फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहे हैं, और उनके नीचे कितने लोगों को जोड़ा है, और मंथ में कितने रहे हैं, और अब तक कितने रहे हैं, ये बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से उसमें विजिबल रहता है। और ये जो पद बांटे जा रहे हैं, इसके पीछे 2 सोच है। एक तो सोच है कि लोगों को मोटिवेट करना, और दूसरी सोच ये है कि आप जो अपने काम पे आप फोकस करिए, लोगों को जोड़ने वाले, आपको दूसरे की तरफ नहीं देखना है, ठीक है ना? तो सिस्टम, आपको ना किसी की चाटुकारिता करना है, ना किसी के सामने हाथ फैलाना है, तब भी सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली दूसरे दिन आपको, आपका जो कुछ आपने किया है उसका लाभ आपको दे देगा। क्लियर? अब जो है चंद्रगुप्त जो है, हमने कहा था बाद में समझाएंगे, तो जब आप 100 लोगों को जोड़ के आगे बढ़ेंगे, तब आप चंद्रगुप्त की यात्रा पर निकले हैं। बात समझ में आया आपको? तो चंद्रगुप्त कब घोषित होंगे? चंद्रगुप्त जो है जनरल इलेक्शन 2024 का जिस दिन घोषित होगा, उस दिन जो है पूरे देश में ऐसे 543 लोग जो कि सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, उन्हें हम चंद्रगुप्त कहेंगे। ठीक है ना? अब ये 543 का फिगर कुछ आपको समझ में आया क्या? नहीं तो मैं इसको 543 क्यों 543 है? नहीं, अपने नंबर ऑफ जो सांसद है एमपी का नंबर हुआ है। वैसे नंबर ऑफ सांसद होते हैं 545। आर्टिकल 333 के तहत 2 सांसद जो है नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियंस को। ये केवल जवाहरलाल नेहरू समझा सकते हैं कि एंग्लो इंडियन का जो है ना प्रतिनिधित्व क्यों और किस लाभ के लिए है, लेकिन अभी संविधान की व्यवस्था यही है। तो 543 इलेक्टेड एमपी होते हैं। तो इस पारदर्शी व्यवस्था के तहत वो 543 लोग ऊपर छांटे गए हैं, और हमें इसी घटिया पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत इन सभी राजनेताओं को पराजित करना है। तो जो अपने आप को चंद्रगुप्त घोषित करेगा, वो जो घोषित नहीं करेगा, स्थापित करेगा, क्योंकि वो हाँ, क्योंकि उसे जोड़ना है, कोई दूसरा उसे चंद्रगुप्त नहीं बना सकता है, राइट? राइट। तो अब जो है उन्हें हराने के लिए एक पॉलिटिकल, क्राइम फ्री भारत इज ए मिशन, इट इज नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी, राइट? क्राइम फ्री भारत इज ए मिशन, नॉट ए पॉलिटिकल पार्टी। तो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना, जो इलेक्शन प्रोसेस का ऑब्लिगेशन पूरा करने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी से इस मिशन ने टाइप कर लिया है, राइट? वो जो है 2024 में जैसे ही ये चंद्रगुप्त की घोषणा होगी, वो उनके पास हाथ जोड़ के जाएगा और कहेगा कि क्राइम फ्री भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त ने जो है
आपको जो है चंद्रगुप्त के रूप में मान्यता प्रदान की है, राइट, क्योंकि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है। तो ये टिकट, सांसद का टिकट आपको है, राइट। यदि आप मान लो किसी कारण से आप उसे अस्वीकार करते हैं तो वो मेरिट लिस्ट और नीचे चली जाएगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब जो है इसके बाद, तब तक हमने आपको बताया बड़ी आसानी से हम 100 करोड़ से ज्यादा होंगे, राइट। और हमने जो है 40 करोड़ लोग जो है उन विद्वानों के लिए भी प्रावधान किया है जो कि विद्वान हैं लेकिन बेहद ही सेल्फिश, खुदगर्ज हैं। वो अपने लाभ के लिए इस देश को बेच सकते हैं, जिनको हमने पत्थर कहा है। उन पत्थर के बारे में कबीरदास जी एक बड़ी अच्छी बात कह के गए हैं। आपने एक वो सुना है कविता, क्या कबीरदास जी की, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। आपने शायद प्राइमरी अराइमरी में कभी पढ़ा होगा। यस सर, पढ़ा है, याद आ रहा है कुछ? यस सर। ओके, तो ये कह रहे हैं कि जब 100 करोड़ लोगों की ऊर्जा का प्रसार होगा तो जो ये 40 करोड़ लोग जो विद्वान और खुदगर्ज लोग हैं, ये भी उस लालिमा से वंचित नहीं रह पाएंगे और वो भी प्रभावित होके वो भी अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाएंगे। तो बाद में 100 करोड़ की बजाय पूरा 140 करोड़ में ही मामला जाके टिकेगा, या कुछ छोटे मोटे लोग जो बहुत ही एब्सोल्यूट चरण सेवक हैं वो रह जाएंगे, राइट। अब ये जो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य हैं, ये अपनी छत पे खड़े होके, यदि किसी के पास छत नहीं है तो चबूतरे पे खड़े होके, यदि चबूतरा भी नहीं है तो दरवाजे पे खड़े होके थाली बजाकर दीपक जला के जिस दिन से भी चुनाव घोषणा होगी वो जो है वो करेंगे। क्या करेंगे? हर दिन संकल्प लेंगे, थाली बजाकर दीपक जलाकर, और ये संकल्प लेंगे कि ये हमारा फलाना व्यक्ति हमारा चंद्रगुप्त है, मैं इसे संकल्प के आधार के साथ जिताऊंगा। तो जो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो सदस्य हैं वो वोटर भी हैं। तो जब वोटर खुद संकल्प लेके ये कहेंगे तो सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे सर, आराम से हो जाएंगे। तो आप बताओ कितना पावरफुल मॉडल है। सर। इसमें 21 ऑब्जेक्टिव है, ये देश बदल जाएगा। मेरी ये गारंटी है कि 2029 तक जो है भारत में कोई गरीब नहीं बचेगा। आपको ये मालूम है क्या कि जिस व्यक्ति ने आपकी शिक्षा पद्धति खराब की है उसका नाम लॉर्ड मैकाले है? एक इंडियन एजुकेशन एक्ट बनाया गया था 1835 में, वो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के आधार पर बनाया था। और लॉर्ड मैकाले और उसका बॉस लॉर्ड विलियम एडम, इसने 3 साल तक पूरे भारत का भ्रमण किया था और यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को उसने स्टडी करके 1780 पेज की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में फरवरी 1835 या मार्च 1835 में पेश की थी। डू यू नो उस रिपोर्ट का ओपनिंग रिमार्क क्या है? नहीं सर, नहीं। उस रिपोर्ट का ओपनिंग रिमार्क है कि आई ट्रेवल इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, आई डिड नॉट फाइंड a single poor man or a beggar. Right? Do you know what was the percentage of literacy? South में it was 97 to 99%, and 57% of the Gurukul they were headed by the ladies. और नॉर्थ में it was lowest, it was 88%. उसी रिपोर्ट में डिटेल दिया गया है। तो एक लॉर्ड ने पूछा, क्योंकि ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात है, तो उसने कहा कि अच्छा तुमने भारत के बारे में तो बहुत बता दिया है, हैव यू स्टडीड द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन वेयर वी स्टैंड विद इंडिया? तो उस समय ब्रिटेन की लिटरेसी वाज ओनली 17%। कितनी थी? 17%। 17 ओनली। 17, 71 नहीं, 17। हाँ सर, 17। और उनके यहाँ पर सप्ताह में केवल एक ही दिन स्कूल चलता था और उसे संडे स्कूल कहते थे। और उस संडे स्कूल में केवल बाइबल पढ़ाई जाती थी। तो जो ये ब्रिटेन और ये सब लोग अपने आप को बड़ा महान कह रहे हैं, अच्छा उसी रिपोर्ट में कहा गया है
कि भारत जो है 18 महाविदाओं में प्रकांड पंडित था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लॉर्ड मैकाले और लॉर्ड विलियम एडम कह रहे हैं, और वो भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में कह रहे हैं। 18, तो उसमें एक अंग्रेज, शायद मिस्टर क्यूट ऐसा कुछ नाम था उसका, सो ही रोज एंड ही सेड कि आई करबोरेट हिम। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोगों ने उससे कहा कि तुम कौन होते हो भाई, इन्होंने तो 3 साल स्टडी की है, आप किस हैसियत से इनकी बात करबोरेट कर रहे हो? तो उन्होंने कहा आई एम हैविंग ए पर्सनल एक्सपीरियंस, राइट? देन ही नरेटेड हिज स्टोरी। और वो जानती स्टोरी क्या थी? ही सेड कि मैं हैदर अली से जो युद्ध में मेरी टीम हार गई थी और मुझे पकड़ लिया था और उन्होंने मेरी नाक काट डाली थी, राइट? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पूछा जाता कि जब तुमको पकड़ ही लिया था तो तेरी नाक क्यों काटी थी, तेरा गला क्यों नहीं काट दिया? दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो वो व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब, जो है भारत में लोग बाग बड़ा वो है, वो युद्ध के दौरान यदि आप वीरगति प्राप्त हो जाए तो बात अलग है, बट दे विल नॉट किल यू आफ्टर कैचिंग यू। एंड नाक काटना सबसे बड़ा जो है दंड है। और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी कटी नाक लेके एक बलगाम करके कोई गुरुकुल रहा होगा, वहां मैं गया तो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी मेरी नाक की है। आप में से कोई बता सकता है कि मेरी नाक कटी थी? इट वाज ए सच ए फाइन सर्जरी। मतलब ग्राफ्टिंग करके उसमें क्या क्या होगा, इसका मतलब है नाउ यू कैन इमेजिन कि 1835 में हम लोगों का लेवल ऑफ एक्सीलेंस क्या था। और तब जब ये पूरी बात पे चर्चा हो गई तो लॉर्ड मैकाले से पूछा गया, उसने कहा कि अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के रहते हुए हर भारतीय में इतना ज्यादा आत्मसम्मान है कि वो किसी को कुछ समझते ही नहीं है, राइट? आप भारत पे शासन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट इज योर थिंग? तो उन्होंने कहा कि उनके गुरुकुल सिस्टम को समाप्त कर दो, इलीगल घोषित कर दो, और इंडियन एजुकेशन एक्ट लेके आया, जिसके तहत इन्होंने हमारे जो गुरुकुल थे उनको तोड़ दिया, उनके हाथ काटे, क्या क्या बर्बरता की गई है। यू आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट, बिकॉज वो हिस्सा हमारे ही नेताओं ने छिपा दिया है। आपको मालूम है, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं वो आधी सत्य है और आधी झूठ है। हाँ, ये तो अभी आप बहुत सारे जो है ना, बहुत सारा रिसर्च वर्क चल रहा है जो आपने जरूर देखा होगा इंटरनेट पे। हाँ, वो काफी कुछ देखा है उसमें। पुष्पेंद्र जी का भी मैंने 2-3 बार देखा था। हाँ, और भी कोई इस बारे में बता रहे हैं, इस बारे में डिस्कशन भी चलता है। मैं वो कह रहा हूँ कि हम लोगों में ये अंग्रेजी बोलने वाले महान बन गए, ये महान बन गए, वो महान बन गए। अब अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि यदि आप प्रथम प्रधानमंत्री होते तो गुलामों के नियम कानून अपने देशवासियों पे थोपते? नहीं, वो तो अपन अपने हिसाब से फिर उसको करते। तो ये दुष्ट लोगों ने नहीं किया। इन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट चुनाव व्यवस्था बनाई, वो इस ढंग से बनाई कि वो फैमिली जो है ना पार्टियां बन गई हैं, ये व्यक्तिगत संपत्ति बन गई है। वो इस ढंग से बनाया कि जवाहरलाल नेहरू भी पूरे जिंदगी भर बने रहे, 17 साल तक इस देश के प्रधानमंत्री, और इसके बाद उनके बच्चे भी बन रहे हैं। जबकि शिक्षा में कोई महान नहीं है। ना इंदिरा गांधी महान थी, ना राजीव गांधी महान थे, और राहुल गांधी और उनको तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है ना? तो अब ये बताइए कि ये राजनेता जिन कार्यकर्ताओं के कारण राजनेता बनते हैं उनके भी सगे नहीं है। जो कार्यकर्ता इनके लिए पुलिस की डंडियां खाते हैं, लाठियां खाते हैं, इनके लिए अपने नेताओं के लिए वो जुलूस निकालते हैं, धरना देते हैं, उनके पोलिंग बूथ पे ड्यूटी देते हैं, उनके आम सभाओं में भीड़ इकट्ठी करते हैं, ये दुष्ट लोग उन्हीं के साथ विश्वासघात करके टिकट किसको देते हैं? बाहुबलियों को, अपराधियों को, बाहुबलियों को जो पैसे देता है उनको, जो उनको पैसे देता है। और ये पैसे बाहुबली देते हैं क्योंकि वो जनता से वसूल करते हैं, ठीक है ना? तो बाहुबली, दल बदलू, अपराधी और अपने नेताओं के बच्चों को ही ये टिकट देते हैं। आप बताओ, भारत जैसे जो है ना, जहां इतने सारे जो है ना वो है, भारत जैसे देश में
ये क्या विडंबना का विषय नहीं है कि टैक्सी ड्राइवर मुख्यमंत्री बन रहे हैं? क्यों बनना चाहिए इन्हें? हाँ वो क्यों? तो है क्योंकि सर, आपकी नहीं, बात। क्यों हाँ, इसलिए बन रहे हैं वो, क्योंकि ऐसे ही लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं। जी वो सर। इसलिए बन रहे हैं कि उन्हें किसी ने टिकट दे दिया और आपके पास ऑप्शन कम है तो उन्हीं को जिताना है, तो साठ गांठ करके वो बन गए हैं। जी सर। आज जो आपका नेता है, क्या वो आपका रिप्रेजेंटेटिव होने की शिक्षक योग्यता रखता है, चातुर्य रखता है? क्या वो आपका नेता होना चाहिए? क्या उसका देश हित के बारे में कोई लक्ष्य है क्या? ये जो है बूथ कैप्चरिंग 1952 से कराती रही है कांग्रेस। आपको मालूम है तो बहुत कश्मीर पहले से का? चल रहा। हाँ, हाँ, पहला इलेक्शन 1952 भी इन्होंने बूथ कैप्चरिंग की। अच्छा ये बताओ, मैं एक दूसरी बात शत्रुघ्न आपसे पूछता हूँ, जी सर। ये देश जो है 1100 वर्षों से उत्पीड़ित रहा है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इसको प्रताड़ित करता रहा, इसके वैदिक ज्ञान को की लाइब्रेरियों को जलाता रहा, और कहीं ना कहीं हम असहाय बने रहे। हमारी बड़ी संख्या में हत्याएं की गई, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और उन्हें ले जाकर दो दो दीनारों में बेचा गया, और इसके स्तूप भी लगाए गए। वो स्तूप आज भी विद्यमान है। जब आप स्वतंत्र होंगे और आपने मुसलमानों, जो कि वो भी हिंदू ही थे, भारतीय थे, हाँ, हिंदू थे। लेकिन उनको प्रताड़ना करके इन लोगों ने विभिन्न तरीके के हथकंडे अपना के उन्हें मुसलमान बनाया। चलिए, हमारा संविधान कहता है कि जिसको जो धर्म मानना हो वो माने, और जब हमने उनको एक देश ही दे दिया, तो भारत देश में हमें वैदिक ज्ञान और जो आपकी खोई हुई मर्यादा, खोई हुई संस्कार, खोई हुई ज्ञान को आप पुनर्स्थापित करते, या आप तुष्टीकरण के नियम बनाते? नहीं, वो तो सर देखिए, उनको एक देश तो दे दिया था, तो ये तो पूरा हिंदू राज्य होना ही चाहिए था, हिंदू नहीं, हम देश हिंदू में। राज हो चाहे ना हो, कम से कम हमारी नीतियां ऐसी तो होना चाहिए थी कि जो हमारी मर्यादाओं को, हमारे ज्ञान को पुनर्स्थापित करती। जी करती कि नहीं करती? जी यदि सर। मैं होता तो मैं तो ऐसा ही करता, ठीक है ना? जी सर। तो नहीं नहीं, आप सही बोल रहे हैं इन्होंने उसका उल्टा तुष्टीकरण का रवैया अपनाया, और सर। आपको मालूम है, इतने घृणित कानून बनाए हैं, वो भी संविधान की फंडामेंटल राइट के विरुद्ध। यहाँ पर फंडामेंटल राइट कह रहा है कि कोई सरकार जो है आपको जो है ना कास्ट, क्रीड, रेस और रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। वहां इन्होंने डिस्क्रिमिनेट करने वाले नियम और कानून बनाए हैं। और आपको मालूम है, एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट 1991 है, उसका सेक्शन 4 कहता है कि आप जो है ना न्यायालय की भी शरण नहीं ले सकते हो। तो इन दुष्ट राजनेताओं ने तो आपको न्याय की भीख मांगने का भी हक छुड़ा लिया। कितने दुष्ट हैं हम। और हम लोग अपने जो है ना, जो इंजीनियर्स हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो देश निर्माण में काम करेंगे, और हम कहेंगे कि कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दें। इट इज नॉट ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट, इट इज ए अवेयरनेस। वी ऑल ऑफ अस मस्ट वेक अप एंड मस्ट राइज, अदरवाइज 2029 में आपको सोचने लायक नहीं छोड़ा जाएगा। 2024 ही एक ऐसा अवसर है जब हम इस देश को बदल सकते हैं। तो जो मैंने आपको मॉडल दिया, इसमें 5 पैसे खर्च हुए क्या आपके? कैसा? हमने कहा इस पूरे मॉडल में आपके 5 पैसे खर्च हुए क्या? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं कुछ हुए। नहीं हुआ सर। आपने कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन किया? नहीं किया। आपने चाहे अंग्रेजों के गुलामों के ही भी नियम क्यों ना हो, आपने उनमें से किसी को तोड़ा क्या? नहीं तोड़ा। ना आपने कोई चक्का जाम किया, ना कोई जुलूस निकाला, ना कोई धरना दिया, ना किसी को ज्ञापन दिया, ना दिल्ली गए, ना आपने कुछ किया। तो बिना कुछ किए हम कितनी आसानी से 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आप बता रहे हैं, संभव है सर। क्योंकि हमने आपको मॉडल आपके हाथ में दे दिया, हमने आपको वो टिकट आपके हाथ में दे दिया जो ये कोई देगा ही नहीं आपको, जो करोड़ों रुपए लेते हैं और इसके बाद जो है ना करोड़ों रुपए खर्च कराते हैं, और वो भी बदमाशों को ही देते हैं, और फिर बदमाश जो है ना उगाई के लिए पूरे देश में जो है ना भ्रष्टाचार फैला देते हैं।
इस देश में भ्रष्टाचार करना और अपराध करने का ऑप्शन ही नहीं बचेगा। अच्छा, मैं एक आपसे छोटी चीज पूछता हूँ, यदि हम पेपर करेंसी को हटा दें, खत्म कर दें, तो क्या कोई भ्रष्टाचार संभव होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। कोई जो है ये हथियार के माफिया, ड्रग के माफिया काम कर पाएंगे क्या? नहीं। जो देश को बांटने के लिए बहुत सारे लोग जो है, जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग के रूप में उल्लेखित करते हैं, क्या ये टुकड़े 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 गैंग पल्लवित हो पाएंगे? नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाए। तो इतने छोटे छोटे आसान से उपाय हैं। डू यू नो, हम इस अपने देश को टैक्स फ्री कर देंगे। आप जो है ना, वो कहते हो 5 लाख के टैक्स एग्जेम्प्टेड फलाना ये वो, कितना आनंद होगा जब हम आपसे कहेंगे कि आपसे टैक्स नहीं लेंगे और भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा पैसा अवेलेबल होगा। ये मॉडल ये कह रहा है, ये मॉडल ये कह रहा है। अभी आपको ये मालूम है कि मोर देन 80% केसेस में आप थाने जाते हो, थाने में आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, आपको थाने से भगा दिया जाता है। यदि आप गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाएंगे तो खट से लिख ली जाएगी, चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। तो ये कैसा देश है? और वहीं पर जो बाहुबली हैं, राजनेताओं के चरण सेवक हैं, पुलिस को पैसे देके फर्जी रिपोर्ट लिखा देते हैं। ये काउंटर केस क्या होता है भाई? देखिए, एक व्यक्ति विक्टिम है और दूसरा ऑफेंडर है, तो अपराध जो है विक्टिम की रिपोर्ट पर ऑफेंडर के विरुद्ध होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये पुलिस काउंटर केस क्यों रजिस्टर कर लेती है? क्योंकि हम गुलाम हैं। अब इन चीजों का सोचने और समझने का, लोगों को जगाने का काम हम लोगों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। करना चाहिए। तो मैं आपको क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप का जो है ना लिंक भेजूंगा, आप उससे जुड़िए। मैं क्राइम फ्री भारत जो है यूट्यूब चैनल जो हमारे द्वारा ही संचालित है उसका भी भेजेंगे, और खुद चंद्रगुप्त बनने की कोशिश करो। जी सर। हमें उसके लिए जैसे सर मैं ज्वाइन हो गया इसमें, हाँ। मैं आगे अपने जो सर्कल वगैरह में देता हूँ तो वो उनको यही लिंक देना होगा या क्या करना होगा? नहीं 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 नहीं, यदि आप हमारी वाली लिंक भेजेंगे तो उसके पॉइंट हमको मिलेंगे, तो फिर आप कभी चंद्रगुप्त नहीं बन पाएंगे। तो जब आप ऐप खोलेंगे तो ऐप के नीचे जो है, सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल आईडी है, राइट? आप उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखेगा। इसमें जैसे ही आप जो है, हम आपको लिंक भेजेंगे तो आप उससे जुड़ेंगे, और जैसे ही आप उससे जुड़ेंगे तो वो आपसे वो ऑटोमेटिकली कहेगा प्लीज डाउनलोड ऐप, तो उसको क्लिक करिए तो डाउनलोड ऐप हो जाएगा, ठीक है ना? फिर आपको अपना फोटो अपलोड करना है और अपने बारे में आप जो भी अच्छी अच्छी चीजें लिख सकते हैं वो लिख दीजिए उसमें। तो सिस्टम आपका इमीडिएटली एक आइडेंटिटी कार्ड क्रिएट कर देगा, आपको पहुंच जाएगा, और वो आइडेंटिटी कार्ड आपकी प्रोफाइल में दिखेगा, राइट? इसी प्रोफाइल में जो सबसे नीचे का ऑप्शन है डाउनलोड, तो यदि आप डाउनलोड दबा देंगे तो गैलरी में आपका ये आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड होके पहुंच जाएगा, ठीक है ना? फिर इसमें ऊपर 3 ऑप्शन और भी हैं, शेयर ऑन व्हाट्सएप, शेयर ऑन एनी पब्लिक मीडिया एंड कॉपी लिंक, ये 3 ऑप्शन और है, राइट? तो आप इन तीनों में से जिस ऑप्शन से भी करेंगे और जो आपकी लिंक से जुड़ेगा उसमें प्रतिष्ठा पॉइंट आपको मिलेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लिंक मैं आपको भेजूंगा उसे फॉरवर्ड नहीं करना है, नहीं तो वो जो है वो मुझे मिल जाएंगे नंबर। तो मुझे चंद्रगुप्त नहीं बनना है, शत्रुघ्न को जो वर्मा को चंद्रगुप्त बनाना है। इज इट, डू यू एग्री विथ मी? तो बहुत पावरफुल मॉडल है कि नहीं है? है सर। और आपको नहीं लगता है कि ये मॉडल हो सकता है कि लोगों को समझने में देर लग रही हो, ये हो रही होगी, जब लोगों को समझ में आएगा, जैसे जैसे हम चुनाव के नजदीक पहुंचेंगे, इस पे जो है हम 100 करोड़ तो इतनी आसानी से पहुंचेंगे कि कोई मतलब ही नहीं बनता। आज पहुंच जाएंगे 9 दिन में, है कि नहीं? यस सर। और फिर जो है इन सब के कानूनों के ड्राफ्ट से लेके टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज रखी गई है। मैंने 11 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन कंडक्ट किए हैं एज ए डीजी पुलिस रिफॉर्म फॉर क्राइम फ्री भारत इन माय ऑफिशियल कैपेसिटी। वो सब प्रोडक्ट पड़े हुए हैं 53 यूनिवर्सिटीज के, और इस के बच्चों ने मेजर माइनर प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के माध्यम से ढेर सारी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी क्रिएट करके रखी है।
जब आपके पास शक्ति होगी तो जो गैप्स है उनको पूरा कर दीजिए। तो इट विल बी कानून से और टेक्नोलॉजी से। हमें टेक्नोलॉजी का बहुत यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चरित्र खराब हो गया है, हमारा डीएनए खराब हो गया है। ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? जिस किसी को भी जहां मौका मिलता है वो गड़बड़ करने की बात सोचता है कि नहीं सोचता है? तो गड़बड़ करने का ऑप्शन खत्म करने का एक ही तरीका है, टेक्नोलॉजी। देखो हम इतने दुष्ट हैं कि देखो हम किसान को अन्नदाता कहते हैं, वो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाल रहा है, जहां पर ज्यादा वो जो है ना ये डाला जा रहा है, उन सब जगह पे कैंसर की इंसिडेंस बहुत हाई है। वहाँ कैंसर ट्रेनें चल रही हैं, पंजाब हो चाहे राजस्थान हो, राइट? हम 16 करोड़ लीटर दूध जो है पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध बेचा जा रहा है मार्केट में। 48 करोड़ लीटर दूध यूरिया से बनाया जा रहा है और वो जो है कैंसरस है। इसके बारे में रिसर्च कह रही है कि 87% लोग जो 4 साल तक जो है ना इस तरीके के दूध के प्रोडक्ट को सेवन करेंगे, उनमें से 87% को कैंसर हो जाएगा। यदि हमने चीजों को नहीं बदला तो आज से 5 साल बाद हर 3 में से 2 भारतीय को कैंसर होगा। और हमारे संस्कार ऐसे हैं, यदि हमारा भाई कैंसर में यदि अस्पताल में भर्ती है तो आप उसे देखरेख में लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यस और नो? हेलो हेलो, आर यू लिसनिंग मी? हेलो। तो मेरा ये कहना है कि देयर इज ए नीड ऑफ मिड कोर्स करेक्शन। और अब हम बात को यहीं पे विराम देते हैं। शायद आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो इसको हम विराम कर देते हैं और आपको हम लिंक भेजते हैं। और अब हम पूरी मुस्तैदी से भिड़ें और अपने देश को अपराध मुक्त बनाएं और अपने देश को समृद्ध बनाएं, अपने देश को जो है निरोगी और दीर्घायु बनाएं। इसके लिए जो 21 ऑब्जेक्टिव हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।